Okay, welcome to another season finale. This is season 5 episode 10 of Number Theory Masterclass. 50 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद. This is the 50th video, which is a big thing. Cool. So let's wind down. ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया इस सीज़न में. Let's talk about remainders and stuff. आराम से बात करते हैं. So the problem that we have is हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y और z. ठीक है, और the equation that we have is x square plus y square equals to z square. Pythagorean triplets, x square plus y square equal to z square. राइट एंगल ट्राइंगल में होता है x square y square z square. जब भी ऐसा कुछ होगा हमें प्रूफ करना है that at least one of these is a multiple of 3. कोई एक तो इनमें से 3 का मल्टीपल होगा ही. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हो तुम आराम से. थिंक अबाउट रिमाइंडर्स, गो बैक, रिवाइज करो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन. मोटर चल चुका है, वी आर वीडियो लेट. अगर ये वीडियो बन जाती तो बट ठीक है, आई थिंक यू कैन हैंडल. थोड़ी सी बैकग्राउंड में मोटर के पास. प्रूव दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. सो क्लू यहाँ पर ये है कि प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन. मान के चलो कि कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है एंड प्रूव दैट कैन नेवर हैपन. प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो लेट्स ट्राई टुगेदर. अगर कोई भी नंबर इन तीनों में से 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जेड में से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो व्हाट विल वी गेट? हमारे पास 3k होता है, 3k + 1 होता है और 3k - 1 होता है. नाउ वी कैन डू दिस. रिमाइंडर्स क्या आएंगे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो? इफ़ यू स्क्वायर दिस, इफ़ नन ऑफ देम आर अ मल्टीपल ऑफ 3, इसको हटा देते हैं. सो या तो वो 3k + 1 होगा या 3k - 1 होगा. इन बोथ केसेस व्हाट विल गेट इज़, इसको लिख लेता हूँ मैं, बहुत दिन हो गए लिखे हुए. दिस इज़ 9k² + 6k + 1, 9k² - 6k + 1. In both these cases, when you divide that number by 3, you'll get a remainder 1. So x square will always be 1 mod 3 or it will be 0 mod 3 अगर divisible है तो. but क्योंकि divisible नहीं है, so all the numbers that are not divisible by 3 when squared give us a remainder 1 when divided by 3. तो सबका रिमाइंडर 1 आएगा. दिस मीन्स इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 1 mod 3. सो हमारे पास आ गया 2 = 1 mod 3, which never happens, which is false. This can never be true. Hence we have proved by contradiction कि भाई देखो, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, उस तरफ रिमाइंडर 2 हो जाएगा, इस तरफ रिमाइंडर 1 हो जाएगा. That can never happen. So this can never be true. So at least one of them have to be a multiple of 3. तीनों भी हो सकते हैं लाइन से, बट किसी एक को तो होना ही पड़ेगा. So अगर if this is clear for you, तो मैं बोलूँगा prove the same thing for 4. At least one of them, x, y, z, at least one of them is divisible by 4. At least one of them. One of these is divisible by 4. ये प्रॉब्लम ट्राई करो. सेम लॉजिक, अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं है, व्हाट आर द रिमाइंडर्स दैट वी कैन गेट? सो 4k + 1, 4k + 2 और 4k - 1 ले सकता हूँ मैं. इफ़ आई स्क्वायर ऑल ऑफ देम, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा. इसको पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको स्क्वायर कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 16k² + 8k + 1. ये हो जाएगा 16k² + 16k, 4 × 8 × 16 + 4. और ये हो जाएगा 16k² - 8k + 1. ओके, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो व्हाट विल डू इज़ विल नॉट थिंक ऑफ दीज एज रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. दिस इज़ एन इवन नंबर, दीज टू आर ऑड नंबर्स. ठीक है, तो व्हाट विल डू इज़ विल थिंक ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 8. 8 से डिवाइड कर लेते हैं. सो दिस विल गिव मी 1 mod 8, दिस विल गिव मी 4 mod 8 एंड दिस विल गिव मी 1 mod 8. सो जब तुम्हारा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसका स्क्वायर
या तो रिमाइंडर 1 देगा या रिमाइंडर 4 देगा, या रिमाइंडर 1 देगा या रिमाइंडर 4 देगा। अब इसे फिट करके देख लो। सो यहाँ पर आ जाओ नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेलेंट लगा देता हूँ मैं जेड स्क्वायर मॉड 8। अब 1 और 4 फिट करके देख लो कैसे फिट होंगे। ऑल यू कैन यूज इज दीज 2 नंबर्स 1 एंड 4, ये दोनों रिमाइंडर्स आएंगे। ब्रैकेट ठीक कर लेते हैं, 1 एंड 4। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों 4 के मल्टीपल नहीं है तो इनके स्क्वायर्स या तो रिमाइंडर 1 दे रहे होंगे या 4 दे रहे होंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में दोनों 1 है तो ये राइट हैंड साइड 2 हो जाएगा, इट कैन नेवर बी 4। एक केस ये हो गया, अगर 1 + 4 ले लोगे तो राइट हैंड साइड 5 हो जाएगा, ये 5 भी नहीं हो सकता। और कोई केस बचता है, अगर दोनों 4 हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 भी नहीं हो सकता। 8 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, वी नीड 1 एंड 4, 1 और 4। सो वी ट्राइड ऑल केसेस, 1 और 4 के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, नथिंग फिट्स हेयर, नथिंग फिट्स हेयर। सो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, सारे केसेस ट्राई करके देख लिए। 3 के केस में एक ही केस था, इसके केस में 2-3 बन गए। वी कैन से दैट भाई यहाँ ये मॉडल वर्क नहीं कर रहा। वन ऑफ दीज नंबर्स has to be a multiple of 4. So that's how we prove by contradiction. Let's go one more step further. एक और चीज़ कर लेते हैं, and with that we'll wrap up this season. Prove that at least one of them is a multiple of 5. Do the same thing for 5. X, Y, Z. At least one of them, at least one will be a multiple of 5. ठीक है, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। ओके, सो अगर 5 का मल्टीपल नहीं है, इफ़ x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ये देगा 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 को मैं 5k - 2 लिख लेता हूँ, और 5k + 4 को 5k - 1 लिख लेता हूँ। सो इफ़ आई स्क्वायर दीज नंबर्स, what I'll get is 25k स्क्वायर प्लस 10k + 1, यहाँ रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई गेट इज़ रिमाइंडर्स 1 और 4, जैसे पिछले वाले केस में आया था। एंड 1 और 4 अगर पिछले वाले केस में फिट नहीं हो रहे थे, सो हाउ डू यू थिंक कि इस केस में फिट हो जाएंगे? सो ट्राई फिटिंग रिमाइंडर्स 1 and 4 हेयर। 1 + 1 इज़ नॉट 4, 4 + 4 इज़ नॉट 4 और 1 और क्या बचता है? 1 + 4 इज़ नॉट 4 और 1, ये भी नहीं मैच हो रहा, नहीं मैच हो रहा, नथिंग फिट्स हेयर। एंड हेंस वी कैन से दैट बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और बाकी सारे केसेस फेल हो रहे हैं, इसका मतलब जो केस हमने नहीं लिया है दैट हैज़ टू बी ट्रू, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5। एंड गेस व्हाट, if at least one of them is a multiple of 3, and at least one of them is a multiple of 4, and at least one of them is a multiple of 5, you get the smallest, simplest, most commonly used Pythagorean triplet, 3 square plus 4 square equals to 5 square. With that, let's end season 5 and see you in the next one.